Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, पितृपक्ष समाप्त होते ही अगले दिन नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हालांकि इस साल ऐसा नहीं होने जा रहा। इस बार पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र के बीच 1 महीने का अंतर आ गया। इस साल श्राद्ध के अगले ही दिन नवरात्र शुरू होने के बजाय 1 माह देर से शुरू होगा। पितृपक्ष 1 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेंगे। श्राद्ध में पितरों का तर्पण भी किया जाएगा। लोग अपने अपने पितरों के लिए पिंडदान करेंगे। इसके बाद अधिमास लगेगा और इसी कारण नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 माह का अंतर आ जाएगा। अधिमास 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। अधिमास समाप्त होने के बाद 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। ज्योतिषविदों का कहना है कि 165 साल बाद यह अजब संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषियों ने इसके पीछे का कारण भी बताया। उनका कहना है कि लीप ईयर की वजह से यह संयोग बन रहा है। इस बार अधिमास और लीप ईयर एक ही वर्ष में पड़ रहे हैं और इस कारण चातुर्मास जो हर साल 4 महीने का रहता है वो इस बार 5 माह का होगा। इस दौरान शुभ कार्य और मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होंगे। इस बार शारदीय नवरात्र शनिवार 17 अक्टूबर को शुरू होगी और 24 अक्टूबर को रामनवमी मनाई जाएगी। 25 नवंबर को देव उठावनी एकादशी होगी, जिसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होगा। इसके बाद ही विवाह, मुंडन वगैरह मंगल कार्य शुरू किए जा सकेंगे। हिंदू पंचांग में 12 मास होते हैं। ये सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। हर वर्ष सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। 3 वर्ष में यह अंतर लगभग 1 माह का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे वर्ष अधिक मास आ जाता है। इसको लोकाचार भाषा में मलमास भी कहा जाता है। अधिमास में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। अधिमास को पहले अशुभ माना जाता था। बाद में श्री हरि ने इस मास को अपना नाम दिया और तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस मास में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। इस महीने भौतिक जीवन से संबंधित कार्य किए जाने की मनाही है। विवाह, कर्णवेद, चूड़ाकरण जैसे मांगलिक कार्य वर्जित किए गए हैं। गृह निर्माण और गृह प्रवेश भी वर्जित है, लेकिन जो कार्य पूर्व निश्चित हैं वो किए जा सकते हैं। मलमास में नियमित रूप से श्री हरि अपने गुरु या इष्ट की आराधना करें। संभव हो सके तो आहार, विचार और व्यवहार सात्विक रखें। पूरे मास में श्रीमद् भागवत या भगवद गीता का पाठ करें। इस माह में पूर्वजों और पितरों के लिए किए गए कार्य भी लाभदायी होते हैं। निर्धनों की सहायता करें। अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। लौकिक कामनाओं के लिए इस माह किए गए प्रयोग अवश्य सफल होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.